कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आजकल चल रही है नवरात्रियाँ। तो आज नवरात्रि का सेकंड दिन है और कल मेरा फास्ट था, लेकिन आज नहीं है क्योंकि नॉर्मल फास्ट नहीं कर पाऊँगी मैं, तबीयत ठीक नहीं है और बच्चों की तबीयत भी थोड़ी ख़राब भी चल रही है। घर का सारा काम भी है, आप सब लोगों को पता ही है घर पे कितना सारा काम रहता है और अब करने वाली अकेली मैं ही हूँ। तो इस वजह से मैं नौ व्रत नहीं रख रही हूँ। मैं खाली कल मैंने पहला रखा था और अब अष्टमी जो आएगी उसका व्रत रखूँगी, उसके बाद कन्या पूजन करूँगी। तो गाइस अभी मैंने सब कुछ काम कर लिया है, झाड़ू पोछा वगैरह, नाश्ता भी बना के रख दिया है और सभी लोगों ने नाश्ता कर भी लिया है, मैंने नहीं करा है अभी। और ड्यूटी वाले ड्यूटी चले गए हैं। गुन्नू का आज स्कूल में था एग्ज़ाम, तो गुन्नू एग्ज़ाम देने गई है। अभी 11 बजे मुझे उसे लेने भी जाना है। तो अभी मैंने फटाफट से सारा काम निपटा लिया है क्योंकि गुन्नू को स्कूल लेने जाना है। और नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। उसके बाद अब मैं करूँगी पूजा। पूजा अभी मैंने नहीं कर रखी है क्योंकि अभी जस्ट नहा के मैं तैयार होके नीचे जा ही रही हूँ पूजा करने के लिए और 11 बजने वाला है। उसके बाद मुझे जाना है गुन्नू को लेने के लिए। तो ब्लॉग कंटिन्यू आके रखूँगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ फटाफट से। अब मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद क्योंकि मुझे जाना है गुन्नू को लेने स्कूल। तो ये है मेरी माता रानी की चूड़ी कि यहाँ पे लगाई है क्योंकि मंदिर छोटा है हमारा, इस वजह से मंदिर में नहीं लगा पाई। अब मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी मैंने पूजा वगैरह कर ली है और टाइम 11 बजने वाला है। 11 बजने में 5 मिनट बचे हुए हैं और तो मुझे गुन्नू को लेने जाना होगा जल्दी से, फिर लेट हो जाएगा तो फिर वो रोएगी, सभी बच्चे चले जाएंगे। तो और नाश्ता मैं अब घर आके करूँगी। पहले गुन्नू को लेके आ जाती हूँ, पानी पी लेती हूँ, पानी की प्यास लगी है मुझे, तो जल्दी से जाती हूँ स्कूल। तो अभी मैं गुन्नू को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ और स्कूल से लाने के बाद मैंने अपना नाश्ता भी कर लिया है और टाइम हो गया था 11:30 हो गए थे मुझे नाश्ता करने तक, क्योंकि आजकल नवरात्रि है। तो मैं पहले सारा काम करती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, तब तक 11 बज जाता है। फिर स्कूल जाना रहता है गुन्नू को लाने के लिए, तो स्कूल से आने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ। और अब बना रही हूँ खाना दिन का, मतलब मेरा नाश्ता, जैसे मैंने नाश्ता करा वैसे ही खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो फटाफट से बना लेती हूँ खाना। खाने में मैं आज बनाती हूँ दाल चावल और नवरात्रि की वजह से आजकल सादा खाना खा रहे हैं हम लोग, बिना लहसुन प्याज वाला। आप सब लोग भी वही खा रहे होंगे, सभी लोग आजकल वैसे ही खाते हैं। तो खाना चढ़ा दिया था मैंने, फिर इतने सारे बर्तन हुए थे वो धोए, फाइनली खाना बन गया था। फिर सबने खाना खाया, मैंने भी खा लिया खाना। उसके बाद फिर खाने के बर्तन धोए और फिर मैं चली गई लाइट ऑफ करके ऊपर। बाबू अभी सो रहा था तो मैंने 2-4 कपड़े बच्चों के थे वो धो लिए। कपड़े और थे लेकिन अभी मेरे को एनर्जी नहीं आ रही थी, तो मैंने बाकी ऐसे ही रख दी और बच्चों की ही धो ली। और नीचे आई तो बाबू उठ गया था और उसे अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया था। इस महीने पूरा महीने मेरे बच्चे मतलब बीमार ही हैं। पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना ऐसा गया है मेरा कि एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है और जैसे दूसरा ठीक होता है तो फिर
पहला वाला फिर से बीमार पड़ जाता है। मतलब ये महीना पूरा मेरे बच्चे बीमारी है और इतना फीवर आ रहा था, डुगू को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा था और टाइम शाम हो गई थी, तो अभी मैं उसको लेके नहीं जा सकती थी। तो कल सुबह मुझे पहले उसको लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल और उसको दिखाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर टेस्ट के लिए बोलेंगे तो मैं टेस्ट करवाऊँगी उसका, क्योंकि उसको ऐसा हो रहा है कि बुखार आ रहा है, फिर थोड़े दिन बाद फिर चला जा रहा है, फिर थोड़े दिन बाद फिर दोबारा से आ जा रहा है। तो ऐसे ही बीच में गुन्नू का भी हो रहा था। अभी गुन्नू जैसे 2-3 दिन ठीक रही तो अब बाबू की तबीयत ख़राब हो गई है और फेस से आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि वो कितना परेशान है। जैसे ही बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना यार, सबसे ज़्यादा हालत माँ की ख़राब हो जाती है। बच्चे रहते नहीं हैं बिल्कुल भी, घर का सारा काम भी करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। अभी देखो डुगू की कैसी हालत हो गई है और फिर इसकी तबीयत ख़राब होती है तो फिर ये रहता भी नहीं है किसी के साथ, या तो फिर इसे बाहर घुमाना पड़ता है या फिर मुझे ही गोद में पकड़ के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि काम भी करना रहता है मुझे घर का सारा। और फिर मैंने की शाम की पूजा, उसके बाद बनाया सभी लोगों के लिए खाना। फिर मैंने फटाफट से सबको खाना दे दिया। पहले दिया मैंने पापा को, मैंने बनाई थी रोटी, बैंगन का भरता और बनाई थी साथ में दाल, खीरा और दही जमाई हुई थी घर पे। तो फिर बाकी की रोटियां जो बची थी वो भी बना ली मैंने और फिर सबने मिलकर खाया खाना। उसके बाद फिर मैंने धोए रात के बर्तन। फिर मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी बर्तन वगैरह धोने के बाद, सारी सफाई करने के बाद किचन की। फिर मैं डुगू को लेके चली गई ऊपर। डुगू को देखो कैसा हो रहा है उसका फेस, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसको ज़ुकाम भी हो रहा था, इसलिए वो मुंह से सांस ले रहे हैं। तो गाइस यार बहुत सारी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में भी, तो फिर भी मैं बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ। तो आप लोगों से विनती करती हूँ कि एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो आज का व्लॉग यहीं करती हूँ ख़त्म। फिर एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी आपको कल, तब के लिए बाय बाय। और ध्यान रखो आप लोग भी, अपना भी और अपने बच्चों का भी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो सभी लोग ज़्यादातर बीमार पड़ रहे हैं। और बच्चों को यार ठंडा बिल्कुल भी मत दो। देखो डुगू की हालत कैसी हो रही है, उसकी आंखें कैसी हो रही हैं।